आवाज नहीं आ रही है दीदी। हवा आ रही है। ओके। ओम शांति दीदी, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये टाइटली करो। अब आ गई। अब आ रही है आपकी आवाज। ये भी मम्मा के एक एक गुण को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। बाबा ने दो अच्छी बातों का बैलेंस, निर्माण और निर्माण, ब्रॉड माइंडेड निर्माण और निर्माण ईगोलेस। तो ब्रॉड भी हो और ईगोलेस कैसे होना है, तो चलो बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। हाँ, कंस्ट्रक्टिव, निर्माण चित्त कंस्ट्रक्टिव भी है, ब्रॉड माइंडेड भी होता है। निर्माण है ये ब्रॉड माइंडेड। कंस्ट्रक्टिव भी एक मीनिंग है उसका, मतलब वो तो एक्चुअल मीनिंग है ही है, निर्माण मतलब कंस्ट्रक्टिव। बट बाबा जो निर्माण कहते हैं, बड़ा निर्माण चित्त है, तो वो ब्रॉड माइंडेड होता है। तो चलो 19/3/2000 के महावाक्य। आज बाब निर्माण और निर्माण के बैलेंस से दुआओं का खाता जमा करो। निर्माण भी हो, निर्माण भी हो। आज बाप दादा अपने होली हैप्पी हंसों की सभा में आए हैं। चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। 19/3/2000 चारों ओर होली हंस दिखाई दे रहे हैं। होली हंसों की विशेषता को सभी अच्छी तरह से जानते हैं। सदा होली हैप्पी हंस अर्थात स्वच्छ और साफ दिल। ऐसे होली हंसों की स्वच्छ और साफ दिल होने के कारण हर शुभ आशाएं सहज पूर्ण होती है। सदा तृप्त आत्मा रहते हैं। श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। स्वच्छ और साफ दिल। तो उसको उसका क्यों ये मैकेनिज्म चलता है, श्रेष्ठ भी और साफ दिल भी। एक्चुअली मैकेनिज्म उनका माइंड का कैसे चलता है, जो भी बोल रहे हैं, देखो उसका रिवर्स चलता है। जो भी बोल रहा है वो ही संकल्प है। आजकल तो डिफरेंट भी हो सकता है। तो जो बोल रहे हैं वो संकल्प है, मतलब संकल्प और बोल समान है। तो इसलिए वो जो संकल्प करेंगे वो बोल सिद्ध होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली पहले ऐसे चलता है, इसलिए फिर ऐसे चलता है। तो बाबा इसलिए कहते मेहनत नहीं करनी पड़ती, श्रेष्ठ संकल्प किया और पूर्ण हुआ। मतलब अगर मुझे उस समय मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि जो मैं बोल रही हूँ वो मैं कर रही हूँ, तो फिर इसमें भी मेहनत नहीं होगी। मेहनत से वो श्रेष्ठ संकल्प पूरा हुआ तो भी खुद में कुछ गड़बड़ है। क्यों? बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप साफ दिल प्यारे है। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। साफ दिल होने के कारण वृत्ति, दृष्टि सब में सरल। मैनिपुलेटिव जब थोड़ा बहुत होते हैं तो फिर सरलता नहीं आती। सरलता की निशानी है, तो देखो पहले है ये वाला मैकेनिज्म, उसके बाद साफ दिल से किस तरह उनकी दृष्टि बोल में सरलता, और सरलता मतलब दिल दिमाग बोल एक समान। सरलता का ऑपोजिट क्या है? मैनिपुलेटिव। तो उनका क्या होता है? मैनिपुलेटिव। दिल दिमाग बोल डिफरेंट। तो
दिल में तो दिमाग, दिल मतलब मेरा जो एनालिसिस है, एनालिटिकल है, और दिल है और वर्ड है वो एक जैसा। दिल में एक बोल, बोल में और दिल में एक और बोल में और दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरंकारी, निस्वार्थी होते हैं। होली हंस की विशेषता, तो सरल स्वभाव वाले, पहले साफ दिल की 3 बातें, फिर सरल और स्पष्ट, साफ दिल की, और सरल मतलब 3 बातें, निर्माण चित्त, निरंकारी, निस्वार्थी। तो होली हंस की विशेषता है सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। सरलता जहां होगा वो मोल्ड बहुत जल्दी हो जाएगा। जो इधर से मोल्ड नहीं हो सकता है ना कहीं सरलता में प्रॉब्लम है। बाप दादा इस वर्ष में सभी बच्चों में 2 विशेषताएं चलन और चेहरे में देखना चाहते हैं। सभी पूछते हैं ना आगे क्या करना है, इस सीजन की विशेष समाप्ति के बाद क्या करना है। सभी सोचते हो ना आगे क्या होना है, आगे क्या करना है। मार्च चल रहा है ना, तो इसके बाद एक जनरली होता था लास्ट मीटिंग बाबा की। तो आगे क्या करना है, सेवा के क्षेत्र में तो यथाशक्ति मेजॉरिटी ने बहुत अच्छी प्रगति की है, आगे बढ़े हैं। बाप दादा इस उन्नति के लिए मुबारक भी देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साथ साथ रिजल्ट भी एक बात दिखाई दी, क्या वह सुनाए? टीचर सुनाए? डबल फॉरेनर सुनाए? पूछ रहे बाबा, डबल फॉरेनर सुनाए? अच्छा, पांडव सुनाए? आपकी परमिशन हो तो। बाबा पूछ रहे नहीं तो नहीं सुनाएंगे। परमिशन कौन दे रहे, पांडव दे रहे? अच्छा, सभी ने हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अच्छा, एक बात क्या देखी, क्योंकि आज वतन में बाप दादा की आपस में रू रिहान थी। कैसे रू रिहान थी, कैसे रू रिहान करेंगे दोनों, कैसे एक दो में रू रिहान करेंगे? कितनी अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। हम लोग तो सोच लेते हैं ठीक है रू रिहान, बट एक ही शरीर है तो रू रिहान कैसे करेंगे? अब देखो बाबा वो भी क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ इस दुनिया में आप लोग मोनो एक्टिंग करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी करते हो, तो आप लोगों की साकारी दुनिया में तो एक आत्मा 2 पार्ट बजाती है, और बाप दादा वो एक आत्मा 2 पार्ट बजाती है। बाप दादा 2 आत्माएं एक शरीर है। फर्क हुआ ना, तो बहुत मजे की बात होती है। तो आज वतन में बाप दादा की रू रिहान चली, आपस में कॉन्वर्सेशन, उसको स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रू रिहान। तो किस बात पर, आप सब जानते हो कि बाप ब्रह्मा बाप को उमंग क्या होता है, जानते हो ना अच्छी तरह से? ब्रह्मा बाप का उमंग था जल्दी से जल्दी हो। तो शिव बाप ने कहा ब्रह्मा बाप को विनाश व परिवर्तन करना तो एक ताली भी नहीं, चपटी चुटकी बजाने की बात है। लेकिन आप पहले 108 नहीं, आधी माला बना कर तो दो। विनाश के लिए बाबा थोड़ी वेट कर रहा है कि विनाश हो उसके बाद सत्युग आएगा। बाबा किसके लिए वेट कर रहे हैं? विनाश को क्या करना है, वैसे भी सिंपल चीज है, इसको फेंक दो उठा के। इसमें तो कुछ टाइम भी नहीं लगता है ना, बनाने में कितना टाइम लगता है। तो बाबा कहते आधी माला तैयार, तो ब्रह्मा आपने क्या उत्तर दिया होगा बताओ हमारी तरफ से? तो बताओ। तो दादी ने कहा तैयार हो रहे हैं। अच्छा, आधी माला भी तैयार नहीं हुई है,
54। पूरी माला की बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। ये जो 108 की माला है, बाबा उनको कहते हैं जो बाबा के जो भी विशेषताएं है, मुरलियों को श्रीमत के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली चलते हैं, वो है 108 रत्न। अभी 10 लाख बाबा के बच्चे हैं ना, उसमें से 108। तो अब बाबा उस समय कह रहे थे कि आधी भी नहीं तैयार हुई है। पूरी तो बात छोड़ो, आधी माला तैयार हुई है। फिर सभी हंस रहे हैं। हंसना माना कुछ है। आधी माला तैयार हुई है, अब हो गई होगी, बाबा जाने। तो बाबा कहते हंसना माना कुछ है। जो बोलते हैं आधी माला तैयार है, वह एक हाथ उठाओ। क्या हुआ? अपने इंट्यूटिव पावर क्या बोलता है? भावना बन। हाँ, हो गई, तैयार हुई है। बहुत थोड़े है उस समय। जो समझते कि हो रही है वह हाथ उठाओ। वो तो मेजोरिटी कहते हो रही है और माइनॉरिटी कहते हो गई है। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया है कि तैयार हुई है, उनको बाप दादा कहते आप नाम लिख कर देना। कि भाई इतने लोग, इतनी आत्माएं तो संपूर्ण बन गई। तो बाबा, क्योंकि किन किन को देख के हमें लगता है ना ये तो संपूर्ण ही हो गए, इनका बचा क्या है। तो ऐसे होता है ना अपना अपना एस्टिमेशन। तो जिन्होंने हाथ उठाया कि तैयार हुई है, तो उनको बाप दादा कहते आप नाम लिख कर देना। अच्छी बात है ना, बाप दादा ही देखेंगे और कोई नहीं देखेंगे। बंद होगा, बाप दादा देखेंगे कि ऐसे अच्छे उम्मीदवार रतन कौन कौन है। बाप दादा भी समझते हैं। अब बाबा अपना व्यू बताते हैं, होने चाहिए तो इनसे नाम लेना, इनका फोटो निकालो। और लाइमलाइट में आ गए जिन्होंने हाथ उठाया। तो ब्रह्मा बाप ने क्या जवाब दिया? आप सबने तो अच्छे अच्छे जवाब दिए। ब्रह्मा बाप ने कहा तो बस सिर्फ इतनी देरी है कि जो आप चपटी बनाए बजाएंगे वो तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी बात हुई ना। तो शिव बाप ने कहा अच्छा, सारी माला तैयार है। आधी माला का तो जवाब मिला। सारी माला के लिए पूछा ब्रह्मा बाप से शिव बाबा ने, तो उसमें कहा थोड़ा टाइम चाहिए। ये रूरिहान चली। बाबा भी तो एक तो वेट वेट करने वाला ज्यादा क्या सोचता है, कितना लेट हो गया, कितना लेट हो गया, मतलब आगे का काम हैम्पर हो रहा है ना। तो बाबा भी तो वेट कर रहा है ना वतन में, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं ये रूरिहान चली। क्या थोड़ा टाइम चाहिए? रूरिहान में तो प्रश्न उत्तर ही चलते हैं ना। क्यों थोड़ा टाइम चाहिए, पूछ रहे बाबा। कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है? तो चारों ओर के बच्चे हर एरिया के इमर्ज करते गए। एरिया वाइज सुना, हम सब इमर्ज हो गए। जो उस समय थे बाबा के सामने, कौन थे उस समय बाबा के सामने? उस समय कौन कौन थे? क्यों, क्या भी गर्भ में थे ना वो सब। तो सामने वाले कौन थे? मेधावन, हाथ उठाओ। नहीं थे आप 2000 में? फिर मैं और मेधावन ही थे। और ऑनलाइन 2000 बाबा के समय गुलाब भाई नहीं है। हाँ, निर्मला बहन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है? महाराष्ट्र और बॉम्बे तो थे ना। हाँ, 2000 में। तो बाबा ने कहा कि बात हाँ, क्यों थोड़ा टाइम चाहिए?
कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आधी माला भी रुकी हुई है। तो फिर बाबा ने जो इमर्ज किया, तो जैसे आपके जोन है ना, ऐसे ही एक एक जोन नहीं, जोन तो बहुत बड़े बड़े हैं ना, तो एक एक विशेष शहर को इमर्ज करते गए बाबा, और सबके चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने कहा कि एक विशेषता अभी जल्दी से जल्दी सभी बच्चे धारण कर लेंगे तो माला तैयार हो जाएगी। हमारी तरफ से वकील ब्रह्मा बाबा थे, अगर एक विशेषता धारण कर ले तो। यही कहा, कौन सी विशेषता? तो यही कहा कि जितनी सर्विस में उन्नति की है, सर्विस करते हुए आगे बढ़े हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, लेकिन एक बात का बैलेंस कम है। वह यही बात कि निर्माण करने में तो अच्छे आगे बढ़ गए हैं, लेकिन निर्माण के साथ निर्माण, वह है निर्माण और वह है निर्माण, मात्रा का अंतर है। लेकिन निर्माण और निर्माण दोनों के बैलेंस में अंतर है। कंस्ट्रक्टिव, ये जो निर्माणता है, कंस्ट्रक्टिव और निर्माण ईगोलेस, इनके बैलेंस में अंतर। सेवा की उन्नति में निर्माणता ईगोलेस के बजाय कहाँ कहाँ कब कब स्वाभिमान भी मिक्स हो जाता है। जितना सेवा में आगे बढ़ते हैं उतना ही वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, चाल में निर्माणता दिखाई दे। यही सबसे बड़ी महानता है। जितना ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब किसी भी वे से फिजिकली पॉपुलर हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, उतना ही डाउन टू अर्थ, अगर मैनेजमेंट लैंग्वेज में सोचो तो उतना ही निर्माणता। तो बाबा कहते हैं, तो कहाँ का वृत्ति, दृष्टि, बोल, चाल में निर्माणता दिखाई दे, इस बैलेंस की अभी बहुत आवश्यकता है। अभी तक जो अभी सभी संबंध संपर्क वालों से ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, वह ब्लेसिंग नहीं मिलती है। हाँ, तो नेचुरल है ना, संगठन मतलब भी क्या, एक दो में अगर वो इनसाइड है ना, तो एक भी काफी है, कहीं ना कहीं उस एक के आगे भी निकल जाएगा। तो और पुरुषार्थ कोई कितना भी करता है अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। बहुत डीप बात बाबा ने कही। हम पुरुषार्थ करते, गुस्सा जीरो, ये जीरो, लेकिन दुआएं साथ नहीं है। अपने लेवल पे हम अमृत वेला ये सब कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में दुआएं नहीं है, तो उसका कनेक्शन है रहमदिल। देवता में सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? दातापन। क्यों वो दे सकते हैं? क्यों वो ब्लेसिंग दे सके? ब्लेसिंग्स जो इकट्ठी की है वही तो दे सकते, और अपने लेवल तक की इकट्ठा करने का काफी नहीं है। जितनी आत्माएं मेरे संपर्क में आती, उनके उतने संकल्प अच्छे चले, मेरे लिए श्रेष्ठ चले, ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है, उतने ज्यादा चले। इसलिए जो नजदीक है उनका कितना चाहिए ब्लेसिंग? उनका तो सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि बाकी तो जो कभी कभी क्लास में मिलेंगे उन लोग तो हाय हेलो करेंगे, उनको तो वैसे वो कितनी ब्लेसिंग देंगे, एक दो संकल्प करेंगे। पर जो नजदीक वाले उनको तो सारा समय वो देते रहेंगे। तो बाबा कहते इसके लिए इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी दुआएं इकट्ठी की है, तो दातापन की स्टेज, रहमदिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है स्व पुरुषार्थ और साथ साथ
स्व पुरुषार्थ के साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं, छोटे और बड़ों की दुआएं। ये दुआएं जो है वो पुण्य का खाता जमा करना है। बाबा का ज्ञान पूरा दुआओं के ऊपर फोकस है। लौकिक ज्ञान पूरा अचीवमेंट्स पर फोकस है। और यहाँ कितनी, नॉट ओनली कि मैं निर्माण रही, पर वो निर्माणता दूसरों के दिल में श्रेष्ठ संकल्प पैदा किया। तो बाबा कहते हैं ये दुआएं जो है ये पुण्य का खाता जमा करना है। ये मार्क्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में ये विशेषता देखना चाहते हैं कि सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। 2 चीज चाहिए। कितनी भी सेवा करो, निर्माणता, कुछ फील ही न हो सेवा की मैंने, ये भी एक बर्डन है ना। क्योंकि अगर की है कि फीलिंग है, मैंपन की फीलिंग है, मतलब बर्डन है। लेकिन बाबा कहते पुण्य का खाता तो मैंने निर्माणता और मिलनसार, मिक्सिंग, सबसे मिलनसार, 2 चीज चाहिए। मुश्किल है, क्या कहेंगे? नहीं, मिलनसार का मतलब इतना मिक्स हो जाता है। ऐसे ईगो में क्या होता है, मिक्स नहीं होता है, होता है ना। तो ये है, ये पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर नहीं कहना कि मैंने तो बहुत सर्विस की, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, मैंने तो यह किया, 3 बार बाबा ने कहा है। लेकिन फिर नंबर पीछे क्यों? इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा देते हैं कि वर्तमान समय ये पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा करो। ऐसे नहीं सोचो। अब उसके लिए क्या है, तो निर्माणता, 2 चीज चाहिए, निर्माण और निर्माण, मतलब निर्माण हो रहे हैं, निर्माण कितने हो रहे हैं। और उसके लिए तब दातापन, दुआएं, दुआओं से, फिर ये फ्लो चार्ट है, दुआओं से 2 गुण, रहम दिल और दातापन, जितनी दुआएं होगी ये होगी। और दूसरा, हाँ, फिर पुण्य का खाता, मतलब अब ये पुण्य का खाता जमा होगा। तो पुण्य के खाता के लिए अब मेथड, कि मैंने तो यह किया, फिर भी नंबर पीछे क्यों? ऐसे नहीं अब उसके लिए नंबर पीछे कब आ जाता है? ऐसे नहीं सोचो ये तो है ही ऐसा। आज हम मम्मा को भोग लगाएंगे, किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी इंप्रेशन है, बड़े से बड़ा धोखा भी दिया है, लेकिन वो इंप्रेशन क्लीन करना है। उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो अगर पुरुषार्थी नहीं है, लेकिन मेरे को तो कितना फर्क पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो यह तो है ही ऐसा, यह तो बदलना नहीं है। जब प्रकृति को बदल सकते हो, एडजस्ट करेंगे ना प्रकृति को, तो क्या ब्राह्मण आत्मा को एडजस्ट नहीं कर सकते? अगेंस्ट को एडजस्ट करो। सुना राजेंद्र भाई, जो भी मेरे अगेंस्ट है उनको एडजस्ट करो। वॉट एवर,
अगेंस्ट है, इन जनरल बाबा ने बताया। यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। जो मैं अगेंस्ट में हूँ वो तो फिर तो है ही मेरी गलती। हाँ, वो तो अगेंस्ट तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, वो ही है ना। उस आत्मा का संस्कार अलग है, उतना ही पार्ट है उसका। यह तो है ही ऐसा। बाबा कहते हैं यह है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। सुना? पांडवों ने बोला ना, हाँ बाबा सुनाओ। पूछ रहे बाबा, सुना? सुना। लास्ट में होमवर्क तो देंगे ना, कुछ तो होमवर्क मिलेगा ना। तो बाप दादा आने वाली सीजन में आएगा, लेकिन कंडीशन डालेगा। हाँ, सीरियस है बाबा, ऐसे नहीं बोल रहे। देखो, साकार का पार्ट भी चला, अव्यक्त पार्ट भी चला। इतना समय अव्यक्त पार्ट चलने का स्वप्न में भी नहीं था। 69 से उस समय 2000 ही था। तो दोनों पार्ट ड्रामा अनुसार चले। अब कोई तो कंडीशन डालनी पड़ेगी या नहीं? क्या राय है? बोल तो देते हैं बाबा, फिर भी राय पूछते। हाँ, क्या राय है? पूछ रहे दादियों को, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? रोज आए, हर साल मम्मा डे मना ले, 21 दिन करे, फिर बैक टू स्क्वायर वन, ऐसे ही चलता रहेगा? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों? आज वतन में प्रोग्राम भी पूछा तो बाप दादा की रूह रियान में यह भी चला कि ये ड्रामा का पार्ट भी कब तक। क्या कोई डेट है? पूछ रहे बाबा, कोई डेट है? देहरादून की प्रेम बहन से। प्रेम बहन जो पूरा देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश ये सब सेवा की में इंचार्ज थी। जन्म पत्री सुनाओ कब तक? अभी ये क्वेश्चन उठा है, कब तक? मैं कब तक ऐसे ही आता रहूंगा? हम लोग भी इमेजिन करो, किसी को एक बार समझाते, 2 बार समझाते, रोज समझाते, फिर बोलते हैं ना मैं कब तक समझाता रहूंगा तुमको? चाहे प्यार से बोलेंगे। बाबा भी पूछ रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन उठा है कब तक? तो लेकिन लेकिन के लिए 6 मास तो है ही ना। 6 मास के बाद ही दूसरी सीजन शुरू होनी है, अप्रैल के बाद। बाबा अक्टूबर में आते हैं। तो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं। दिल साफ। कोई भी दिल में पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान की महसूसता का दाग नहीं हो। पुराने संस्कार का, अभिमान अपमान महसूसता का दाग नहीं। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। तो पहले बाबा ने कहा यह क्यों, ये है ही ऐसा, ये सब बातों से एडजस्टमेंट, और अगेंस्ट वाले के साथ एडजस्ट करना। और अभी है अभिमान और अपमान की महसूसता का, फीलिंग में आना, सेंसिटिव होना, पर्सनलाइज कर लेना, ये है अपमान फील कर। मतलब उस आत्मा में बहुत ईगो है, तभी तो जल्दी फील आ जाता है, फीलिंग हो जाता है ना। बाप दादा के पास भी दिल का चित्र निकालने की मशीनरी है। यहाँ एक्सरे में ये स्थूल दिल दिखाई देता है, तो वतन में दिल का चित्र बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ, पता नहीं, पेट स्कैन भी होगा। हाईएस्ट एक ही चाहिए मशीनरी बाबा के पास। हाँ, दिल का, वतन में दिल का चित्र, कई प्रकार के छोटे बड़े दाग दाग ढीले स्पष्ट दिखाई देते हैं। आज होली मनाने आए हो ना, लास्ट टर्न होने के कारण पहले होमवर्क बता दिया, लेकिन होली का अर्थ औरों को भी सुनाते हो कि होली मनाना अर्थात बीती सो बीती करना। होली मनाना अर्थात दिल में कोई भी छोटा बड़ा दाग नहीं रहना, बिल्कुल साफ दिल।
सर्व प्राप्ति संपन्न। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा का बच्चों से प्यार होने के कारण एक बात अच्छी नहीं लगती, वह है मेहनत बहुत करते हैं। अगर दिल साफ हो जाए तो मेहनत नहीं, दिलाराम दिल में समाया रहेगा और आप दिलाराम के दिल में समाये हुए रहेंगे। उठने में मेहनत, मतलब पुरुषार्थ में जो एफर्ट लगता है ना, आना है सेंटर पे, उसमें मेहनत, हाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर थोड़ी डांट मिलेगी। ये ऊपर से सेकंड स्टेटमेंट। और चुप रहना पड़ता है, ये क्रोध कर रही है मेरे को, ये भी एक कर तो लेते हैं करने बाबा, मतलब कितनी रिफाइन पुरुषार्थ कराते हैं। करो ये नहीं, लेकिन करते हुए भी मेहनत नहीं फील हो, इसको कहेंगे करना। दुनिया में भी तो क्या कहेंगे, ऐसी शिक्षा, चुप रहो, तुम ऑनेस्ट रहो, यही बोलते हैं ना, शिक्षा बच्चों को देते हैं, तुम झुक जाओ। लेकिन बाबा एक और आगे, झुकते हुए भी मेहनत नहीं, चुप रहते हुए भी मेहनत नहीं। कौन सी स्टेज है ये? नेचुरल, नेचुरल गुणवान रहते हुए अगर मेहनत है, मतलब हम दबा के ना, सप्रेस करके ना, समवेयर कुछ ऐसा है। दिल में बाप समाया हो, किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रॉयल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप में से माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही, मुरली पड़ी है? मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। होली मनाना माना, होली मनाना माना, मेहनत मुक्त जीवन मुक्त अनुभूति में रहना। मेहनत मुक्त ही जीवन में रहते एक फ्रीडम की स्टेज है। अगर बंधन की स्टेज है, क्या करे, क्या करे, ये वाले वर्ड्स आते हैं, या पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, ये दोनों वर्ड बंधन वाली स्टेज है। तो होली मनाना माना, मेहनत मुक्त। अब बाप दादा मनसा शक्ति द्वारा सेवा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वाणी द्वारा सेवा चलती रही है, चलती रहेगी, लेकिन इसमें समय लगता है। समय कम है, सेवा अभी भी बहुत है। रिजल्ट आप सबने सुनाई, अभी तक 108 की माला भी निकाल नहीं सकते। 16,000, 9 लाख, ये तो बहुत दूर हो गए। इसके लिए तो फास्ट विधि चाहिए। पहले अपनी मनसा को श्रेष्ठ स्वच्छ बनाओ, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए। मम्मा की विशेषता यही थी ना, एक सेकंड भी वेस्ट न जाए। अभी तक मेजॉरिटी की वेस्ट संकल्प की परसेंटेज कुछ रही हुई है, अशुद्ध नहीं है लेकिन वेस्ट है। इसलिए मनसा सेवा फास्ट गति से नहीं हो सकती। अभी होली मनाना अर्थात मनसा को व्यर्थ से भी होली मनाना, होली प्योर बनाना, मनसा को व्यर्थ से प्योर बनाना। व्यर्थ संकल्प में क्या क्या आएगा, सबको एक्सपीरियंस है। बार बार हम एक बार से भी ज्यादा रिपीट कर रहे हैं, मतलब मजबूरी वाला रिपीटेशन। वैसे तो हमें किसी को कहना है 4 बार कहना पड़े, क्योंकि पता है इसकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, वो डबल रिपीट करना व्यर्थ है, मतलब। लेकिन अगर स्थिति खराब करके रिपीट करते गए, वो व्यर्थ है। हाँ हाँ, वो व्यर्थ है। होली मनाई तो मनसा को व्यर्थ से भी होली मनानी।
नो रिपीटेशन। होली मनाई, मनाना अर्थात बनना। दुनिया वाले तो भिन्न भिन्न रंगों से होली मनाते, लेकिन बाप दादा सब बच्चों के ऊपर दिव्य गुणों के, दिव्य शक्तियों के, ज्ञान के गुलाब के रंग डाल रहे हैं। आज वतन में और भी समाचार था। एक समाचार क्लियर हुआ ना? एक समाचार कौन सा? हाँ, माला वाला। दूसरा एक तो सुनाया रूरियान का हमारा कॉन्वर्सेशन। दूसरा यह था कि जो भी आपके अच्छे अच्छे सेवा साथी एडवांस पार्टी में गए हैं, उन्हों का आज वतन में होली मनाने का दिन था। तो आप सबको भी जब कोई मौका होता है तो याद आती है ना, मम्मा है, सबकी याद आती है ना, अपनी दादियों की, सखियों की, पांडवों की याद तो आती है ना। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है एडवांस पार्टी का। अगर नाम निकालो तो बहुत है। एडवांस पार्टी वो आत्माएं है जो काफी समय तक यज्ञ में रही, यज्ञ से, चाहे गृहस्थी में भी थे लेकिन समर्पित बुद्धि से भी गृहस्थी को चलाया, और फिर बाद में अब इस संगम युग में, इस वाले संगम युग में शरीर छोड़ा। उनको बाबा एडवांस पार्टी। चलो, हाँ, मतलब नेचुरल है, समर्पित बुद्धि, कंप्लीट, इस तरह से लेवल, वो तो बहुत पावरफुल लेवल है। अनन्य बाबा के बच्चे जिनका अन्य कोई नहीं था, डे वन से पुरुषार्थ उनका चलता था, ऐसी आत्मा। तो बाबा कहते हैं अपनी दादियों, तो अगर नाम निकालो तो बहुत है। तो वतन में आज सब प्रकार की आत्माएं होली मनाने आई थी। सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है। आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? वह आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं। देखो आज सेवा क्यों इतनी बढ़ रही है। मिनिस्ट्री हमको आगे होके ऑफर कर रहे हैं, कंपनीज आगे होके ऑफर कर रही है। ये सब हम सोचते, देखो मैंने कितनी सेवा की, ये मैं ऊपर वाला छड़ी घुमा रहा है। तो बाबा कहते हैं आप सोचते हो ना क्या कर रहे हैं? आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि संपूर्ण बन दिव्य जन्म द्वारा नई सृष्टि के निमित्त बनो। सभी अपने पार्ट में खुश है, सभी अपने पार्ट में खुश है। वो एडवांस पार्टी की आत्माएं जो भी है, उन्होंने जन्म तो लिया है, कोई ना कोई अपना पार्ट तो प्ले कर रहे हैं, तो अपने पार्ट में संतुष्ट है, खुश है। तो देखो ये भी एक बहुत अच्छी, एक मतलब फाइनल रिजल्ट भी है, एक सुकून भी है। तो जो आत्माएं अभी पुरुषार्थ ऐसे कर रही है, तो उसमें अभी भी मेहनत मुक्त मतलब जीवन मुक्त, तो वर्तमान समय जीवन मुक्त की फीलिंग का पुरुषार्थ है। करना पड़ेगा, ये डिक्शनरी में भी नहीं है क्या करे। तो ऐसी आत्माएं अभी भी फ्री है, एकदम क्लियर, क्लीन, हल्का। और फिर बाद में भी जो भी जन्म मिलेगा उन आत्मा को संतुष्ट। तो कोई तरह की कमी नहीं होगी उस जन्म में। न तन से रोगी, न मन से जिद्दी। आजकल बच्चे भी कैसे होते, कई बार कहते बहुत, हाँ। तो वो आत्मा अपने पार्ट में संतुष्ट है, न्यारापन है। तो एडवांस सभी अपने अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध प्रमाण भिन्न भिन्न पाठ बजा रहे हैं। एडवांस पार्टी का पाठ अभी तक गुप्त है। तो सभी अपने पाठ में खुश है। यह स्मृति नहीं है कि हम संगम युग से आए हैं। दिव्यता है। जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी के घर में जन्म ले। दिव्यता है, पवित्रता है। तो सभी भाग करके मधुवन में आ जाए ना, लेकिन इन्हों का पाठ न्यारा है। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति कम नहीं हुई है, निरंतर
मर्यादा पूर्वक घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। रहस्य डिस्क्लोज कर रहे हैं बाबा। हाँ कि हाँ हाँ नेचुरल है। कितना क्या लाइफ बिताई है वो आत्मा ने अभी, तो प्रारब्ध तो वैसे ही बहुत अच्छा होगा उनका। तो घर का वातावरण, माँ बाप की संतुष्टता और स्थूल साधन भी सब प्राप्त है। ये है, मर्यादा में भी बहुत पक्के है। वो आत्माएं ऐसी होगी, नंबरवार तो है लेकिन विशेष आत्माएं पक्के है। मतलब जैसे इसमें जो भी है, जैसे बहुत विशेष आत्माएं दादियां है, तो भोजन की भी मर्यादा होती है। अगर अज्ञानी के घर में जन्म लिया और वो बच्चा माँ बाप के कारण उनको भी बाहर का खाना पड़ रहा हो, तो मुझे लगता है तो उस तरह की मर्यादा में वो पक्के हैं। कई है सुनाते हैं, हम लोग सब नॉन वेज खाते थे, ये बच्चा कभी खाता ही नहीं था। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना, जन्मते हैं ना, तो इस तरह की सब मर्यादाओं में वो पक्के होंगे। तो बाबा कहते हैं मर्यादा में बहुत पक्के हैं, नंबरवार तो है लेकिन विशेष आत्माएं पक्के हैं। महसूस करते हैं कि हमारा पूर्व जन्म और पुनर्जन्म महान रहा है और रहेगा। फीचर्स भी सभी के मेजॉरिटी एक रॉयल फैमिली की तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं, हर्षित आत्माएं और दिव्य गुण संपन्न आत्माएं दिखाई देती है। देखो कितना कोइंसिडेंस है, आज हम मम्मा डे का भी मना रहे हैं और वो आत्माओं का पाठ क्या चल रहा है अभी, ये भी बाबा ने क्लियर किया। तो यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, कौन कौन सी विशेषताएं रहेगी। तृप्त आत्माएं, भरपूर आत्माएं और हर्षित आत्माएं, दिव्य गुण संपन्न आत्माएं। तो जिस घर में भी जाएगी वो अपने आप में भाग्यशाली होगा, वैसा वो वातावरण पहले से बना के रहा होगा। यह तो हुई उन्हों की हिस्ट्री, लेकिन वतन में क्या हुआ, होली कैसे मनाई। आप लोगों ने देखा होगा कि होली में भिन्न भिन्न रंगों के सूखे रंग थालियां भरकर रखते हैं। तो वतन में भी जैसा सूखा रंग होता है ना, ऐसे बहुत महीन चमकते हुए हीरे थे। वतन बाबा सूक्ष्म वतन को, ये सेकंड वर्ल्ड दिखता है ना वतन, परम धाम, इसको बाबा सूक्ष्म वतन वतन कहते हैं। तो वतन में तो बहुत महीन चमकते हुए हीरे, लेकिन बोझ वाले नहीं थे। जैसे रंग को हाथ में उठाओ तो हल्का होता है ना, ऐसे भिन्न भिन्न रंग के हीरों की थालियां भरी हुई थी। तो जब सब आ गए तो वतन में स्वरूप कौन सा होता है जानते हो, सारे एडवांस पार्टी लाइट का ही होता है ना, देखा है ना। तो लाइट की प्रकाशमय काया तो पहले ही चमकती रहती है। तो बाप दादा ने सभी को अपने संगम युगी शरीर में इमर्ज किया। थे नहीं नहीं नहीं, वो संगम युगी नहीं, अभी तो उनका संगम युग नहीं है ना। हाँ हाँ, जिस जो शरीर छोड़ा था ना, उस शरीर में इमर्ज किया बाबा ने। जब संगम युगी शरीर में इमर्ज हुए, क्योंकि अभी उन बच्चों को इमर्ज किया तो वो तो पहचानेंगे नहीं, तो वही बच्चे अब दादियां बन गई, तो एक दो में बहुत मिलन मनाने लगे। अच्छा, अरे जानकी तो जस्ट इमेजिन करो वो सीन, एडवांस पार्टी के जन्म जन्म की बातें भूल गए और संगम की बातें इमर्ज हो गई। क्या डीप डिस्क्लोजर्स बाबा कर रहे हैं आज। तो आप समझते हो कि संगम की बातें जब एक दो में करते तो कितनी खुशी में आ जाते हैं। बहुत खुशी में एक दो से लेन देन कर रहे थे। बाप दादा ने भी देखा कि ये बड़े मौज में आ गए हैं, तो मिलने दो इन्हों को। दादिया साथ में रही हुई,
आज सुनेंगे बहुत दादियों का, मम्मा का कैसे था। आपस में अपने जीवन की बहुत सी कहानियां एक दो को सुना रहे थे। बाबा ने ऐसे कहा था, बाबा ने ऐसे मेरे से प्यार किया, शिक्षा दी, बाबा ऐसे कहता है, बाबा 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 ही था। अब वो संगम युगी जीवन ही मर चुका। कुछ समय के बाद क्या हुआ, आज वतन का पूरा संदेश सुना रहे हैं, भोग भोग लग रहा है। क्या हुआ फिर, सबके संस्कारों का तो आपको पता है। तो सबसे रमणीक कौन थी इस ग्रुप में, 2000 की बात है, सबसे रमणीक कौन थी उस ग्रुप में, कौन रही होगी, जानकी दादी तो नहीं। मनमोहन दादी जी, मनमोहन दादी। मनोहर दादी तो उस समय थी नीचे साकार में थी हमारे साथ। मनमोहन चंद्रमणि दादी, दीदी और चंद्रमणि दादी। मनमोहिनी दीदी 83 में और चंद्रमणि दादी रिसेंटली 97 में गए। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा और रास शुरू कर दी। और दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी ना, वैसे नशे में खूब रास किया। दीदी ये दादी के साथ एडिशनल चीफ थी। जब प्रकाशमणि दादी थी तब दीदी मनमोहिनी भी थी एडिशनल चीफ। तो 83 में जो हम बोलते थे ना जसलोक हॉस्पिटल के ट्रस्टी, जिनके रिलेटिव्स थे, उस फैमिली से दीदी थी। तो दीदी और चंद्रमणि दादी जो पूरे पंजाब की वैसे इंचार्ज थी। और फिर जब दीदी ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद चंद्रमणि दादी वहां वहां दादी के साथ सेवा में थी। वैसे जानकी दादी को ही बनाया था मतलब ऑन पेपर एडिशनल चीफ, लेकिन दादी के साथ जो सहयोगी बन के प्रैक्टिस, दादी जानकी दादी तो विदेश रहते थे, तो चंद्रमणि दादी को बनाया। अब बाबा को तो सारा पता था ना कि वो तो उनका पाठ कब तक है, तो वो चंद्रमणि। तो दीदी पहले उठी, चंद्रमणि दादी का हाथ पकड़ा। तो दीदी जैसे यहाँ नशे में चली जाती थी वैसे नशे में खूब रास किया। मम्मा को बीच में ठहराया और सर्कल लगाया, एक दो को आंख मिचौने की, बहुत खेला। और बाप दादा भी देख देख बहुत मुस्कुरा रहे थे। होली मनाने आए तो खेले भी, कोई बात नहीं बच्चे खेले। कुछ समय के बाद सभी बाप दादा की बाहों में समा गए और सब एकदम लवलीन हो गए। और उसके बाद फिर बाप दादा ने सबके ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के जो हीरे थे, बहुत महीन थे, जैसे किसी चीज का चूरा होता है ना, ऐसे थे, लेकिन चमक बहुत थी। तो बाप दादा ने सबके ऊपर डाला, तो चमक तो ये बॉडी थी ना, उसके ऊपर वो भिन्न भिन्न रंग के हीरे पड़ने से बहुत सभी जैसे सज गए। लाल पीला या हरा, जो 7 रंग कहते हैं ना, तो 7 ही रंग थे। तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सतयुग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। ये सब वतन में, ये सूक्ष्म वतन में, व्हाइट कलर्ड वर्ल्ड है, वहां ये सब सीन होता है। बाप दादा जो इस तरह करते हैं, ये अमृत वेले विशेष होता है। और जब भोग में जाते हैं बच्चे तब बाबा दिखाता है। तो ये तो बाबा के साथ नॉर्मली चला, तब बाबा ने बताया। तो 7 ही रंग थे, जो बहुत तो बहुत सभी ऐसे चमक गए जो सत्युग में भी ऐसी ड्रेस नहीं होगी। सब मौज में तो थे ही, फिर एक दो को भी डालने लगे। रमणीक बहनें भी तो बहुत थी ना, बहुत बहुत मौज मनाई। अच्छा, मौज के बाद क्या होता है, ये तो खेलना हुआ। उसके बाद बाप दादा ने इन एडवांस सबको भोग खिलाया। आप तो कल भोग लगाएंगे ना, उस दिन वेडनेसडे होगा ये डेट को, लेकिन बाप दादा ने मधुबन का, संगम युग का भिन्न भिन्न भोग सबको खिलाया। और उसमें विशेष होली का भोग कौन सा है, होली के एक दिन पहले बाबा आते थे। होली का भोग कौन सा होता है, एक गुजिया पंजाब का होता है एक्चुअली, घेवर, घेवर। घेवर, घेवर और जलेबी।
आप लोग गुलाब का फूल भी तलते हैं ना, तो वैरायटी होता होगा वहां भी। तो वैरायटी संगम युग के ही भोग खिलाए, गुजिया भी खिलाया होगा। आपसे पहले भोग उन्होंने ले लिया है, होली का अवसर पर था ना। आपको तो कल मिलेगा। अच्छा, मतलब तो बहुत मनाया ना, मतलब बाबा कह रहे बहुत मनाया मैंने, बच्चों ने नाचा गाया, सभी ने मिलके वाह बाबा मेरा बाबा मीठा बाबा की गीत गाया। तो नाचा गाया खाया, और लास्ट क्या होता है? बधाई और विदाई। तो आपने भी मनाया कि सिर्फ सुना? क्या कहेंगे? आपने भी मनाया या सिर्फ सुना? मनाया भी ना, वतन में ही तो थे ना वतन में। जितना जैसा समझ में आया वतन को इमर्ज किया, पूरे वतन में ही लग रहे थे हम लोग। हाँ, तो बाबा कहते हैं आपसे हाँ, तो नाचा गाया खाया, और लास्ट में क्या होता है? बधाई और विदाई। लेकिन पहले अभी फरिश्ता बन, प्रकाशमय काया वाले बन जाओ। बन सकते हो या नहीं? फरिश्ता वाले प्रकाशमय काया, मोटा शरीर है नहीं, तो सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट का स्वरूप बन जाओ। 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, सेकंड में चमकता हुआ डबल लाइट फरिश्ता। बिल्कुल बन सकते हो, बिल्कुल फरिश्ता। बाप दादा ने फिर सभी को ड्रिल कराई। अभी अपने ऊपर भिन्न भिन्न रंगों के चमकते हुए हीरे सूक्ष्म शरीर पर डालो, और सदा ऐसे दिव्य गुणों के रंग, शक्तियों के रंग, ज्ञान के रंग से स्वयं को रंगते रहो। और सबसे बड़ा रंग बाप दादा के संग का रंग में सदा रंगे रहो, ऐसे अमर भव। अच्छा, ऐसे देश विदेश के फरिश्ते स्वरूप बच्चों को, सदा साफ दिल प्राप्ति संपन्न बच्चों को सच्ची होली मनाना, अर्थात अर्थ सहित चित्र प्रत्यक्ष रूप में लाने वाले बच्चों को, सदा निर्माण और निर्माण का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, सदा दुआओं के पुण्यों का खाता जमा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम दोनों हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप अरे दादा बाप को दादा, याद बाप दादा प्यार को याद नमस्ते प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा बाबा, का प्यारा आशीर्वाद। बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। वरदान है मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। मधुरता द्वारा बाप की समीपता का साक्षात्कार कराने वाले महान आत्मा भव। जिन बच्चों के संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता और कर्म में भी मधुरता है, वही बाप के समीप है। इसलिए बाप भी उन्हें रोज कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड देते हैं मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुरता संपन्न बना देता है। ऐसे मधुरता को प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही महान है। मधुरता ही महानता है, मधुरता नहीं तो महानता का अनुभव नहीं होता है। अच्छा, स्लोगन है कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कोई भी कार्य डबल लाइट बनकर करो
तो मनोरंजन का अनुभव करेंगे। अच्छा जी, तो आज क्या करना है? बहुत सारा होमवर्क दिया बाबा ने। साफ दिल, सरल दिल, और सरल मतलब मनसा, श्रेष्ठ वृत्ति में, वाणी में, कर्म में सरलता। और फिर सरलता के बाद सरलता, बाबा ने माला की बात कही, फिर 2 गुण बताए। हाँ, हाँ, जो सरल चित होगा, निर्माण, निरंकारी, निस्वार्थ होगा। और उसके लिए हाँ, दुआओं के खाते के लिए 2 चीज। हाँ, पहले पहले निर्माण चित, निर्माण के साथ साथ निर्माण, तो तब दुआओं का खाता। दुआओं का खाता मतलब ही रहम दिल और दातापन, तब दे सकेंगे। तो हम जब कभी कभी सामान लेते हैं, लेकिन वो आत्माओं को फील तब होगा जब दुआओं का स्टॉक मेरे पास होगा। नहीं तो हम कहेंगे उसका दुख दूर हो जाए, सकाश देते हैं। फिर बाबा ने कहा जो संकल्प है वो तुरंत पूर्ण होगा, श्रेष्ठ संकल्प। ऐसा ये होमवर्क है। तो ऐसे बाबा का बहुत शुक्रिया। मम्मा, बाबा ने एक, देखो, महानता के प्रैक्टिकल लाइफ का यादगार ब्रह्मा बाबा, और फिर उसका अनुसरण एक्यूरेटली करने वाली मम्मा, ये थी। तो फिर मम्मा की विशेषता भी बहुत सारी, वो तो हमें पता ही है। निश्चय बुद्धि जो मम्मा की विशेषता थी, कैसी थी मम्मा की, सबको पता ही है। लच्छू दादी वो मुर्गी का अंडा लेके आई। हाँ, बाबा मुर्गी ने अंडा दिया था। बाबा ने तुरंत बुलाया, मम्मा को बुलाओ। मम्मा आई, बोला ये मुर्गी ने अंडा दिया है, अब तुमको खाना है, आ करो। मम्मा विदाउट सेकंड थॉट आ किया, विदाउट सेकंड थॉट। देर से भी किया तो निश्चय बुद्धि नहीं। कौन सा गुण है ये? तो मम्मा को बाद में पूछा ना कि ऐसे कैसे, मतलब बाबा खिला रहा है और वैसे बाबा कभी खिलाएगा? कितना निश्चय चाहिए। तो कितनी बुद्धि बाबा के श्रीमत में क्वेश्चन ही नहीं करती है। वो जो नेचर है बुद्धि का, वो ऑलवेज फिर वैसा ही रहता है, कभी भी क्वेश्चन नहीं करता है। अगर हर छोटी बात में एनालाइज करेंगे ना, तो फिर वो कोई भी इंस्टेंट निश्चय का परीक्षा आएगा, उसमें एनालाइज में फेल हो जाएंगे। 3 बाबा कहते हैं 1 सेकंड का पेपर होगा वो, 1 सेकंड में ऐसा। ये मम्मा का निश्चय बुद्धि। और मम्मा को जब कहते थे कि मम्मा बाबा की कोई राय लेते थे, अब सब राय तो जो दादियाँ थी, सपोज किसी को नहीं जची, फिर बाद में मम्मा के पास आते थे कि मम्मा बाबा ने ऐसे कहा, आपकी क्या राय है? क्या आंसर होता था मम्मा का? हाँ, बाबा जब ने कहा ऑल वही। जब ऑलमाइटी ने राय दे दी, फिर हाँ, मेरी राय कहाँ से आई? मेरा व्यूज, मुरली पढ़ सुनने के बाद फिर हम कहे आपका क्या व्यूज है इसके ऊपर, बाबा ने ऐसे बोला। इसमें क्या व्यूज रहना है मेरा? ऑलमाइटी ने जो बोल दिया, ये भी है निश्चय का पेपर, निश्चय बुद्धि मम्मा में। तो ऐसी मम्मा का हम विशेष आज भी भोग लगाते हैं। तो 15 मिनट का है क्या? हम्म, तो आज तो सभी वैसे भी संडे है, समय तो लेके ही आए हैं ना। मैंने पहले ही बोला था 9:15